स्वागत है आपका इस इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में। आज हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के कुछ ऐसे काले सच उजागर करने वाले हैं जिन्हें कमेटियां हर कीमत पर आपसे छिपाना चाहती हैं। मतलब जिन कमेटियों को निवासियों की सुविधा के लिए चुना जाता है वही कैसे उनका जीना मुहाल कर देती हैं। आज हम ऐसे 5 बड़े रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे जो साबित करते हैं कि कैसे रोज़ाना लोगों के अधिकारों को सरेआम कुचला जा रहा है। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आप सुबह उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और सामने एक बड़ा सा नोटिस चिपका मिलता है जिस पर लिखा है डिफ़ॉल्टर। पूरी बिल्डिंग, हर पड़ोसी, हर मेहमान के सामने सरेआम बेइज्जती और साथ में धमकियां कि कल से आपका पानी और लिफ्ट बंद कर दी जाएगी। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये वो टॉर्चर है जो हजारों लोग रोज अपनी ही सोसाइटी में झेल रहे हैं। ये जो डराने और नीचा दिखाने की रणनीति है ना, इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, निवासी को मानसिक रूप से तोड़ देना। लेकिन जिस असली घटना की हम बात कर रहे हैं वहां ये दाव कमेटियों पर बिल्कुल उल्टा पड़ गया। क्योंकि जब कानूनी पन्ने पलटे गए तो सामने आया कि कानून उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं था। ये साफ दिखाता है कि हर दिन होने वाले इस सत्ता के दुरुपयोग को बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है। तो चलिए अपने पहले बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जो है आर्थिक वसूली या कह लीजिए फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन। कई कमेटियों ने निवासियों को अपना पर्सनल एटीएम समझ लिया है। मेंटेनेंस में एक दिन की देरी हुई, फाइन लाओ। मेहमान ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, फाइन भरिए। घर में कोई छोटा मोटा काम चल रहा है, यहां तक कि बालकनी में कपड़े सुखाने और घर में पालतू जानवर रखने तक पर पेनाल्टी थोप दी जाती है। बहुत से लोग सिर्फ झंझट से बचने और डर के मारे ये पैसे दे देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई भी कमेटी अपने रोजमर्रा के मूड के हिसाब से कोई भी जुर्माना ऐसे ही तय नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब आते हैं दूसरे सबसे खतरनाक सच पर, रिकवरी के नाम पर डराना धमकाना। बकाया वसूलना एक बात है, लेकिन उसे सीधे तौर पर उत्पीड़न और एक्सटॉर्शन में बदल देना एक बहुत बड़ा अपराध है। देखिए, बकाया वसूलने का एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? पब्लिक में डिफ़ॉल्टर बोर्ड लगाना, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में सबके सामने नीचा दिखाना और पानी या लिफ्ट जैसे जीने की बेसिक ज़रूरतें रोकने की धमकी देना। ये कोई कोऑपरेटिव मैनेजमेंट नहीं है, इसे सीधा सीधा ब्लैकमेल कहते हैं। हमारा तीसरा खुलासा है पारदर्शिता का कत्ल या द वॉल ऑफ सीक्रेसी। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई सदस्य ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स या रीडेवलपमेंट के कागजात मांगता है? अक्सर उनके मुंह पे जोर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। कमेटियां बहाना बनाती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल हैं या ये कमेटी का इंटरनल डिसीजन है। लेकिन इन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है? इन्हीं के पीछे छिपे होते हैं वो रेड फ्लैग्स, जैसे फंड्स का गलत इस्तेमाल और भारी आर्थिक घोटाले। जानकारी इसलिए छिपाई जाती है क्योंकि हकीकत ये है कि जहां ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है वहीं से बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी शुरू होती है। ये सब देखने के बाद एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाला सवाल दिमाग में आता है, प्रॉपर्टी का असली मालिक आखिर है कौन? और यही है हमारा चौथा रहस्य, द ओनरशिप ट्रैप, जो कई घर मालिकों के होश उड़ा देता है। आपको पता है, अधिकार दिखाना और कानूनी रूप से सही होना, ये दोनों हमेशा एक नहीं होते। कई सोसाइटीज़ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे वो खुद प्रॉपर्टी की मालिक हों। फ्लैट किराए पर देना हो, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करना हो या अपने ही घर के अंदर साधारण मरम्मत करवानी हो, ऐसा लगता है जैसे परमिशन की भीख मांगनी पड़ रही हो। लोग कमेटी के रौब के झांसे में आ जाते हैं और अपने अधिकार सरेंडर कर देते हैं, जबकि कानून उनके बिल्कुल खिलाफ होता है। सत्ता का इतना भयानक दुरुपयोग हम पहले ही देख चुके हैं। तो क्या आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि क्या एक सोसाइटी कमेटी के पास वाकई इतनी पावर है कि वो किसी खास व्यक्ति को सिर्फ इसलिए निशाना बनाए क्योंकि उसने आवाज उठाने की हिम्मत की? इसका जवाब हमारे 5वें और सबसे भयंकर रहस्य में छुपा है, तानाशाही। टारगेट करके किया गया उत्पीड़न, जहां सोसाइटी का प्रशासन एक निजी दुश्मनी में बदल जाता है। इसके लक्षण बिल्कुल साफ हैं। कमेटी के कुछ पसंदीदा लोगों के लिए अलग नियम होंगे और बाकियों के लिए अलग। अगर किसी ने एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में सवाल पूछ लिया तो उसके खिलाफ झूठी शिकायतें और डराने वाले लीगल नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। एक बात साफ समझ लीजिए, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोई प्राइवेट तानाशाही नहीं है। फिर भी लोग चुपचाप सहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें प्रॉब्लमैटिक का टैग दे दिया जाएगा। लेकिन अब इस तानाशाही को रोकने का, इस पावर को शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। सच्चाई तो यह है कि असली पावर निवासियों के ही हाथ में होती है।
बस आपको अपने कानूनी अधिकारों को समझना होगा और ये मानना बंद करना होगा कि कमेटी ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर है। हर चीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू करें। ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेज, हर नोटिस को सेव करें। उनकी गैरकानूनी हरकतों पर डट कर सवाल उठाएं। और सबसे जरूरी, अपनी सोसाइटी के बायलॉज को खुद पढ़ें। सिर्फ जानकारी होने भर से आप इस गैरकानूनी मनमानी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेयर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, एक घर मालिक के अधिकार सोसाइटी के गेट पर आकर खत्म नहीं हो जाते। सच तो यह है कि एक जागरूक निवासी ही एक भ्रष्ट कमेटी का सबसे बड़ा खौफ होता है। किसी के पास यह हक नहीं है कि वो सत्ता के झूठे रौब से आपके बेसिक राइट्स छीन ले। तो अगली बार जब आपकी सोसाइटी का कोई नया और बेतुका नियम सामने आए, तो एक बार खुद से जरूर पूछिएगा, क्या यह सच में मैनेजमेंट है या फिर आप पर थोपी जा रही एक नई तानाशाही। सतर्क रहें और सवाल पूछना कभी बंद ना करें।